अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैपलिंग बाय सलमान। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल रेडिएशंस के बारे में। मोबाइल रेडिएशंस क्या है, उसके इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे क्या है, उसके इफेक्ट्स बर्ड्स पे एंड एनिमल्स पे क्या है, वो सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो मोबाइल रेडिएशंस कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो दो टाइप के रेडिएशंस है मेनली, जो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ये दो रेडिएशंस जो है इसके अंदर कैटेगरीज है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसके अंदर मेनली आते हैं एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। ये जो है बहुत ही हानिकारक है। ये बताया गया है कि यहाँ तक कि वो आपके डीएनए, आपके जो सेल्स है उसको भी डैमेज करने की कैपेसिटी रहती है उनके अंदर। तो इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत इमीडिएट इफेक्ट भी इससे बताया गया है। वो तो हो गए आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जिसके अंदर एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट रेस जो उसकी कैटेगरी के है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है वो भी इफेक्टिव है ह्यूमन बॉडी के लिए, मगर लॉन्ग टर्म में उसके जो इफेक्ट्स है वो जाहिर होंगे ह्यूमन बॉडी पे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर मोस्टली जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, जो मोबाइल के जो वेव्स है रेडिएशंस, वो सब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की कैटेगरी में आते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं ह्यूमन बॉडी पे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। तो चार मेन इफेक्ट्स है ह्यूमन बॉडी पे, जो कि मोबाइल रेडिएशन जो लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं उन उन पे जो इफेक्ट है वो बताया गया है। तो क्या इफेक्ट्स है? पहला जो है आपका जो है नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन है, और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली लॉन्ग यूज़ करें मोबाइल, रोज़ाना 8-8 10-10 घंटे आप मोबाइल पे रहे, तो उसके इफेक्ट्स क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट जो है नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन पे इफेक्ट है। मोस्टली जो है हेडेक्स, ज़्यादातर लोग हेडेक्स रिपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो है इरिटेबिलिटी, जो कि चिड़चिड़ापना हो जाना, गुस्सा आ जाना बार बार, जो कि आपको ये नुकसानदाह है आपकी बॉडी के लिए। तो ये मोबाइल रेडिएशंस ही इसके कारण है। मोबाइल रेडिएशंस शॉर्ट है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में आपको नज़र आएगा। तो इसके अंदर ही और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, जो आपकी फिगुरल मेमोरी है, जिसको फिगुरल मेमोरी कहते हैं। वो फिगुरल मेमोरी क्या है? आप कोई भी चीज़ को देखें कि वो चीज़ को आप याद रखेंगे कि वो सफ़ेद है, रेड है या फिर ब्लू है, उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज़ वगैरह आपको याद रहेगा। तो ये कंटिन्यू यूज़ करने की वजह से फ़ोन, उसके रेडिएशंस के वजह से आपको जो आपकी मेमोरी है, वो मेमोरी, फिगुरल मेमोरी जो है वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेंगी, आपका जो कोई भी चीज़ का कलर जो है, कलर याद नहीं रहेगा, साइज, शेप जो है उसका याद नहीं रहेगा। तो ये हो गया फर्स्ट, जो है नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन का इफेक्ट है, जिसके अंदर हेडेक या फिगुरल मेमोरी लॉस है। दूसरा जो है स्लीप, स्लीप डिस्टर्ब। तो स्लीप डिस्टर्बेंस क्या है? जो कंटिन्यू यूज करने की वजह से मोबाइल, आपकी जो बॉडी की जो स्लीप एक्टिविटी है, जो नींद है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो नींद इंसान को, मेलाटोनिन हार्मोन जो बॉडी के अंदर रिलीज होता, वो ही आपको हेल्प करेगा नींद नींद आने के लिए। आपकी नींद को जो सुकून है, वो जो डैमेज रिपेयर जो बॉडी करती है, सेल्फ हीलिंग जिसको बोलते हैं, जो नींद के वजह से ही होती है। तो आपको नींद डिस्टर्ब इसलिए होती है कि आप नाइट के टाइम पे ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करने की वजह से, आपका जो स्क्रीन टाइम है ज़्यादा रहने की वजह से आपको नींद ना लगना, इसको बोलते हैं इंसोम्निया। तो रातों में नींद ना आना, इसको बोलते हैं इंसोम्निया। तो इसके वजह से आपकी बॉडी जो है रिपेयर करने की कैपेसिटी खो जाती है। तो उसका जो सेल्फ हीलिंग पावर है बॉडी का, जो कि नींद के वजह से आता है, तो वो खोने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो दूसरा जो होगा नींद डिस्टर्ब, आपकी जो नींद जो है बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। दो तीसरा जो है भी, ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO के अंदर रिपोर्ट किया गया है कि लॉन्ग यूज़ ऑफ मोबाइल, कि आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और रोज़ाना आप 8-8 10-10 घंटे सिर्फ मोबाइल में रह रहे हैं, इसके रेडिएशंस की वजह से आपको मेनली जो है आपका जो ब्रेन ट्यूमर फॉर्म होने के चांसेस है, जिसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑन ब्रेन। तो ये क्या होता है? आपके ब्रेन के अंदर ट्यूमर जैसा फॉर्म हो जाता है। ट्यूमर माने एक कैंसरस ग्रोथ, एक कैंसर का जो ग्रोथ है आपके ब्रेन के अंदर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको बोलते हैं ग्लेयोमा। ग्लेयोमा जो है ब्रेन कैंसर को बोलते हैं ग्लेयोमा। वो भी जो है आपके मोबाइल रेडिएशंस के वजह से ही होगा। तो ये तीन इफेक्ट्स हो गए हैं। चौथा इफेक्ट्स
जो कि मेल्स के अंदर ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, मर्द के अंदर ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? जो कि आपका स्पर्म जो है, स्पर्म रेट कम हो जाना और जो सेमन क्वांटिटी है वो कम हो जाना, ये सब भी आपको मोबाइल रेडिएशंस के ज़रिए से मुमकिन है। तो मेनली जो है 4 इफेक्ट्स हमने बात किया है। पहला जो है आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन, जो कि हेडेक्स आते हैं आपको ज़्यादातर। दूसरा जो है आपको नींद डिस्टर्ब होना, जिसके मेलेटोनिन के डिस्टर्बेंस होना, हार्मोन के जो है। तीसरा जो है आपको मेल इनफर्टिलिटी हो जाना, स्पर्म काउंट्स कम हो जाना। चौथा जो है आपको कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, जो ब्रेन ट्यूमर फॉर्म होने के चांसेस है। तो ये हो गया आपको ह्यूमन बॉडी के इफेक्ट्स। एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे इफेक्ट्स देखे गए कि एनिमल्स ज़्यादा रेडिएशंस की वजह से जो आसपास के अंदर आपके जो टावर्स है, आपके बिल्डिंग पे, टेरेस पे है, या फिर ओपन लैंड पे टावर्स है, जिसके रेडिएशंस की वजह से एनिमल्स के अंदर भी इरिटेबिलिटी और जो है बार्किंग ज़्यादा करना, डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग ज़्यादा करना, या फिर इरिटेबिलिटी होने की वजह से किसी को बाइट करना, किसी को जाके काट देना, ये सब चीज़ें एनिमल्स के अंदर रिपोर्ट की गई है। और जो बर्ड्स के अंदर है, बर्ड्स के अंदर बहुत ही सारा इफेक्ट्स इसके अंदर स्टडी किया गया है। तो उसके अंदर जो है बर्ड्स के अंदर, और जो छोटे हनी बीज है, जो फ्लाइज है, उनकी जो पॉलिनेशन कैपेसिटी रहती है, जो कि यहाँ से वहाँ फूल या फिर सीड्स पॉलिनेशन करना, वो बहुत ही कम हो गई। और ये इसको टर्म दिया गया है कॉलोनी कोलैप्स फैक्टर, जो है कि कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको। तो वो क्या है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर, जो हनी बीज या फिर जो कोई भी बीज है जो कम्युनिकेट करते हैं, उसका जो कम्युनिकेशन जो कैपेसिटी है, ये रेडिएशन जो है इंटरप्ट करके इनका कम्युनिकेशन कट डाउन करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जहाँ पे उनके जो हाइव्स है, उनके हनी कॉम्स है, जो हनी बीज के जो हनी कॉम्स रहते हैं, वो जहाँ से रहते वो वापस वहाँ आने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है इनको, क्योंकि वो रेडिएशन की वजह से वो कहीं दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं, कहीं दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये जो हो गया आपको हनी बीज का इफेक्ट, एनिमल्स पे इरिटेबिलिटी, एंग्री नेचर, और ह्यूमंस के इफेक्ट्स आप जान चुके हैं। तो इससे हमको बचना कैसा है? इससे हमको बचना कैसा है? आजकल तो मोबाइल के बिना कोई काम हो ही नहीं रहा है। आपको बात करना है या फिर आपको खाना ऑर्डर करना है, एवरीथिंग इज ऑन मोबाइल। तो हम इसको विड्रॉ कंप्लीटली स्टॉप तो कर नहीं पाएंगे, कोशिश करेंगे कि कोई स्टॉप करने की, लेकिन मुमकिन नहीं है आज के वक्त में। तो इसलिए हम कट डाउन करने की कोशिश करें। कि कट डाउन कैसा करें? आपका जो स्क्रीन टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करें। आप दूसरे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी रहें, जैसा कि स्पोर्ट्स है या फिर दूसरे कोई भी आपका काम है, उसमें ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करें, जिसके वजह से आपको एक्टिविटी कट डाउन होने के, आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन टाइम है वो कट डाउन होने के चांसेस अच्छा रहते हैं। और दूसरी बात जो है, आप सोते वक्त आपका जो फ़ोन है आपके करीब ना रखें, कम से कम 3 फीट दूर रख के सो जाएं। तो इसके वजह से क्या होता है, आपको स्क्रीन टाइम आपका कम होगा, आपकी नींद जो है सुकून की नींद होगी, आपकी बॉडी जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है बॉडी की, जो कि नींद की वजह से है, तो आपको वो हीलिंग प्रॉपर्टीज बॉडी के अंदर डेवलप होंगे। और तो दूसरा ये है। तीसरा जो है, आप कहीं भी आप टावर्स के बिल्डिंग में रहते हैं, या फिर आप कोई भी मोबाइल टावर के रेडिएशन से करीब रहते हैं, कोशिश करें कि आप वहाँ ना रहें, आप कहीं उससे दूर रहने की कोशिश करें। ये मोबाइल रेडिएशंस की वजह से बहुत सारा इफेक्ट रिकॉर्ड किया गया है। ये हो गए आप बचने के तरीके हैं। आप मोस्टली जो है आप फिजिकल एक्टिविटी पे कंसंट्रेट करें, और फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से आपका स्क्रीन टाइम कम होगा। तो बच्चों के लिए खासकर जो पेरेंट्स बच्चों के लिए मोबाइल ऐसे ही दे देते हैं, प्रोवाइड, उनको छोटे उम्र से ही उनको मोबाइल स्क्रीन टाइम पे दे देते हैं, तो इनके लिए है खास ये मैसेज। जो पेरेंट्स बच्चों की थोड़ी भी जिद को संभाल नहीं सकेंगे, थोड़ा रोने को उनको संभाल नहीं सकेंगे, उनको मोबाइल देने के आदी हो गए, तो उनके लिए हैं। तो पेरेंट्स खासकर आप ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही स्क्रीन टाइम देना वो बड़ा होकर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है उनको, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर फॉर्म होने के चांसेस है, वो इरिटेबल हो जाएंगे, वो एंग्री नेचर हो जाएंगे, उनके जो फर्टिलिटी पावर्स है मेल्स के अंदर, बच्चों के अंदर, जैसा जैसा बढ़ते गए उनको कम होने के चांसेस हो जाते हैं फर्टिलिटी के। तो ये सब सारे इफेक्ट्स पे हम मद्देनज़र रखते हुए हम मोबाइल को कट डाउन करें, टाइम शॉर्ट करें। बस आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो यही था। सेव योर सेल्फ, सेव योर फैमिली, सेव दिस प्लानट, सेव द अर्थ। थैंक यू।